वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो देखिए, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि रिसेंटली पीएम मोदी जी ने पूरे वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टर से मिलते हुए उन्होंने बोला कि इंडिया इज़ ऑन पाथ ऑफ रिफॉर्म और जितनी भी वर्ल्ड की इंस्टीट्यूशंस है वो सब इंडिया में जो है ना ट्रस्ट के रूप में देख रहे हैं कि वहाँ पे उन्हें इन्वेस्टिंग करना है। वो पॉजिटिव आउटलुक देते हैं इंडिया के बारे में। तो आज हम इनके इस स्टेटमेंट को परखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये किन किन बिहाफ पे जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो चलिए, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रथम आईएएस पे। और अगर अभी तक आपने प्रथम आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब। तो देखिए, ये जब बोल रहे थे तो एक्चुअली में अभी हो क्या रहा है कि 7th मध्य प्रदेश इन्वेस्टर समिट चल रहा है आपको इंदौर में। और जब वहाँ पे उन्होंने जो वैलिडेटरी सेशंस थी, जो पहली सेशन थी, उस समय पे उन्होंने इन्वेस्टर को सबमिट करते हुए ये सारी बात बताई। और उन्होंने स्पेसिफिकली एमपी का नाम लिया, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो सबसे पहले बात है कि इन्वेस्टर समिट एमपी की हो रही थी, और दूसरी उन्होंने बोला कि एक समय पे एमपी वॉज अ बीमारू स्टेट, और अभी एमपी की ग्रोथ रेट देखिए तो 20% के आसपास करेंट प्राइस पे होती है। और ये पूरे कंट्री, हमारे जो भारत है उसमें सबसे हाईएस्ट है। बट हम यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम दैट हम इनके स्टेटमेंट को इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखेंगे। और इन्होंने सबसे पहले मेंशन किया कि भारत दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है 7 लार्जेस्ट इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमी में, ठीक है। और ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को उन्होंने दोहाई दिया। तो बात यहाँ पे हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन सी स्टेप्स होगी जहाँ पे इन्होंने इस तरह की जो स्टेप्स डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस इंडिया के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं उसके बारे में। तो उसके बाद इन्होंने बोला कि जो मॉर्गन एंड स्टैनले है, इन्होंने भारत के क्रेडिट रेटिंग को एक तरीके से अच्छी इंप्रूवमेंट यहाँ पे दिया। और उन्होंने 5 की थीम्स 2023 के लिए इंडियन बैंक से ले रखा है कि भाई देखो कि सिंस इंडिया की जो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ईयर्स 2024 में होगा क्या कि जो लोन ग्रोथ है वो बढ़ने वाली है, और ये सब चीज़ें होंगी। इंडिया की जो बैंकिंग सेक्टर है उन्होंने लेवरेज किया है और अपने जो उनको एक इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पे मिला है। तो ये सब चीज़ें देख करके यहाँ पे इन्वेस्टर बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाले हैं। और मूडी की जो आउटलुक है उसमें जो एक तरीके से भारत की पहले नेगेटिव आउटलुक हुआ करता था, अब वो क्रेडिट वर्दीनेस के कारण से वो स्टेबल हो गया है। तो ये सारी जो इंस्टीट्यूशनल्स है, जो वर्ल्ड की टॉप आप बोल सकते हैं रेटिंग एजेंसी है, वो सब जो है पॉजिटिव चीज़ें बता रहे हैं। और इसीलिए आप यहाँ पे आर्टिकल्स देखते होंगे कि भारत की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, अब वो मूडी ने BAA3 पे स्टेबल आउटलुक के साथ रख दिया। अब आप पूछोगे सर ये BAA3 है क्या? तो चलिए मैं आपको बता दूं। देखिए, अगर आप देखोगे तो मूडी की 2 यहाँ पे जो है ना पैमाना होता है, और उसमें वो डिफरेंट रेटिंग देते हैं, ग्रेड देते हैं। अगर आप देखोगे तो 2 पैमाना है लॉन्ग टर्म रेटिंग का और शॉर्ट टर्म रेटिंग का। लॉन्ग टर्म रेटिंग कहने का मतलब कि इन्वेस्टर्स को वो बताते हैं कि आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे लॉन्ग टर्म के लिए। और याद रखिएगा, किसी कंट्री में अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत जल्दी आता है तो आप याद रखिए उस कंट्री का स्रोत जो है ना, उस कंट्री का ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छे से होने वाली है। और आप देखते होंगे कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे आप इमेजिन करो कि USA और जापान ने लॉन्च किया बोरोइंग, उन्होंने अपनी बॉन्ड को लॉन्च की इंटरनेशनल मार्केट में, तो दौड़ लग जाती है खरीदने के लिए। तो भारत का जो यहाँ पे BAA3 है ये प्राइम 3 के अंतर्गत आता है शॉर्ट टर्म में। और मैं इसका मतलब बता दूँ कि प्राइम 3 P3 का मतलब है कि ये एक्सेप्टेबल एबिलिटी है उस कंट्री के पास कि जब भी आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपकी पैसा बर्बाद नहीं होगी, वो आपको शॉर्ट टर्म में ऑब्लिग्ड है। और इसीलिए आपने देखता होगा यहाँ पे कि भारत की जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो इस साल रिकॉर्ड तरीके से गिरा है। क्यों? क्योंकि हम जब डेट उठाते हैं तो हमें फिर उसकी रिपेमेंट करनी पड़ती है। और यही जो चीज़ें हैं कि शॉर्ट टर्म में जब हम साल भर इतना ज़्यादा पेमेंट करते हैं, हमारी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत फास्ट से यहाँ पे इन्फ्लेशन के कारण से बढ़ रही है। तो इन सब का पेमेंट जो है कहीं ना कहीं हमारे FDI को कम करता है।
फिर भी इन सब के बीच जो ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है, इन सब के बीच भारत की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल वर्ल्ड बैंक, चाहे मॉर्गन स्टैनले हो, मूडीज हो, सब जो है यहाँ पे आपको अच्छी, इवन आईएमएफ ने भारत के जीडीपी ग्रोथ को सबसे बेस्ट माना है यहाँ पे, और फिजिकल ईयर 2023 में 6.8 रखा है। और इवन जो ग्लोबल क्राइसिस चल रही है, इन्फ्लेशन चल रही है, इन सब को ध्यान में रखते हुए 2024 की जो फोरकास्टिंग है आईएमएफ ने 6.1% रखा है। और हालांकि कुछ रिस्क है, जैसे सस्टेनेबिलिटी रिस्क बना हुआ है, जो डेट की एक तरीके से बोल सकते हैं, इवन आप देखो तो जो मूडी है उन्होंने अच्छे तरीके से इसको मेंटेन करके रखा था, बट आईएमएफ की अपनी ये एक तरीके से फोरकास्टिंग एजेंसी होती है, अपनी इनके एक्सपर्ट्स होते हैं, तो उनके हिसाब से यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी रिस्क बना हुआ है। और रीज़न भी है कि केवल शॉर्ट टर्म में यहाँ पे पेमेंट को वापस करने की बात है। और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ओवरऑल भारत सरकार के जो कुछ स्टेप्स है, जैसे आप देखते होंगे पीएलआई स्कीम, हाल ही में भारत सरकार ने पीएलआई स्कीम वो आईटी सर्वर्स के लिए जो हार्डवेयर को यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा उसके लिए यहाँ पे अनाउंस किया है। और ये चीज़ देख रहे हैं कि भारत की जो एक सोच है कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में इंटर करना है, उसके लिए भारत सरकार ने इस डोमेस्टिक डिजाइन इनोवेशन इकोसिस्टम को बनाने के लिए पीएलआई सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में भी आपने उसको इम्प्लाई कर दिया। साथ साथ आपने कुछ दिन पहले और देखा होगा कि भारत सरकार पीएलआई स्कीम को, देखिए पीएलआई स्कीम जो है ना, ये भारत सरकार लगभग जितनी भी सेक्टर्स है उसमें इसको इंट्रोड्यूस कर, क्योंकि इसका जो आउटकम निकल के आया है ना, ट्रिमेंडस। एमिड कोविड वायरस जो चाइना से कंपनीज निकल रहे हैं, या तो वो साउथ आसियान कंट्री में, चाहे वो थाईलैंड हो जाए, वियतनाम हो जाए, अदरवाइज देयर इज ओनली वन ऑप्शन, इंडिया। और जहाँ पे हम लोगों ने जिस तरीके से कॉर्पोरेट टैक्स कम किया है, और इन एडिशन विद जो ये पीएलआई स्कीम है वो बूस्ट हो रही है। और यही कारण है कि जब फॉक्सकॉन ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना से शिफ्ट की तो इंडिया में आया, और अभी टाटा तो बात भी कर है। दूसरा है यहाँ पे कि भारत सरकार जो है वो बहुत सारे जो एक तरीके से बोल सकते लैकुना था लॉ में, उसको यहाँ पे ऑब्सोलेट कर रहा है, हटा रहा है। और आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह के रूल्स होते हैं कि जैसे बिल जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल्स अभी लाए हैं, और उसके अंतर्गत भारत सरकार 113 जो बिल थे उसको यहाँ पे हटा दिया, जो पहले कहीं ना कहीं पेनलाइज करता था कि जो बिजनेसमैन होते थे उन्हें जेल में डाला जाता, और इसके बदले अब फोकस किया जा रहा है कि जो भी बिजनेसमैन है अगर वो कोई गलती करते हैं तो उन्हें पेनाल्टी लगाया जाए, ना कि पेनलाइज किया जाए कि जेल में डाल दिया। हाँ, हालांकि अगर आप हाई करप्शन करोगे, जब आप एक तरीके से गरीब का पैसा, इन्वेस्टर्स का पैसा अगर आप मान लीजिए डिफॉल्ट होते हो, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा, और उसमें अगर आप साबित होते हो कि आपने करप्शन किया है तो कहीं ना कहीं आपको जेल जाना पड़ेगा। अदरवाइज कोशिश किया जा रहा है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको यहाँ पे प्रमोट किया जाए, और इस चीज़ के तहत अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये कुछ कंसर्न है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ को यहाँ पे क्या किया जाता है कि मॉनेटरी पेनल्टीज। तो हालांकि ये डिपेंड करता है मोरालिटी ऑफ द बिजनेसमैन कि वो किस तरीके से अपने फॉर्म को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसके बाद आपको लॉ को एंड करना, जन विश्वास, उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे पीएलआई प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि बजट में क्या क्या चीज़ आने वाली है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी इंडिया की 2024 की ग्रोथ रेट पे। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। और मैं अब आपसे पूछता हूँ कि आप बताइए कि ये जो मोदी जी की स्टेटमेंट है, ये जो प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, क्या आपको किस तरीके से इनके इस स्टेटमेंट को देखते हैं? प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए। तब तक के लिए जुड़े रहिए प्रथम आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।